लोगों का काम है कहना, कहने दो। लोगों का काम है बुराई करना, करने दो। लोगों का काम है टांग खिंचाई करना, अरे करने दो। तुमको काम है हमेशा आगे बढ़ना, मेहनत करना, सफलता पाना, रिजल्ट लाना, अलग पहचान बनाना, टॉपर करना। उसका अपना कर्तव्य है बुराई करना और हम लोग का अपना कर्तव्य है आगे बढ़ना, मेहनत करना और हमेशा अलग पहचान बना। मैं पवन सर, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति का परिभाषा। उसमें एक समकोण त्रिभुज आया था। हम लोग देखे थे कि त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में और अच्छा से जानते हैं। पहले से भी जानते आ रहे हैं, कुछ और नया नया बात सीखते हैं। लोग ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, सम्मुख भुजा किसको कहते हैं, संलग्न भुजा किसको कहते हैं। सारा बात को अभी हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। इसलिए सभी को वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना, सीखने का कोशिश करना। अब हम लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं, वैसा त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है जिसका एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो बाबू, 90 डिग्री। कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। उस त्रिभुज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। साथ ही समकोण त्रिभुज में एक और खासियत है, एक कोण 90 डिग्री, बाकी बात जो दो कोण बचता है ना, जो दो कोण बचता है ना, ये दोनों कोणों का योग, ये दोनों कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। पूछता है हमेशा, हर छोटा मोटा एग्जाम में पूछता है कि बताइए वैसा कौन सा त्रिभुज है जिसका दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जो दो कोण बचा पक्का उसका भी योग कितना होगा, 90, क्योंकि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए कुछ और सीखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में। ये सीखते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन भुजा को कर्ण बोला जाता है, कौन सा भुजा को लंब बोला जाता है, कौन सा भुजा को आधार बोला जाता है। बाबू हम लोग ये सीखें कि समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। बाबू समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री होता है ना, उसी के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में जो कोण भी 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री, उसके सामने वाला भुजा को क्या बोला जाता है, कर्ण। क्या बोला जाता है, कर्ण। 90 के सामने वाला 90 डिग्री को जो भुजा देख रहा है, या 90 डिग्री जिस भुजा को देख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। चलिए एक भुजा का नाम हम लोग जान गए समकोण त्रिभुज में, कर्ण। कौन सा भुजा कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब चलिए लंब और आधार किसको बोलते हैं, उसको जानते हैं हम लोग बढ़िया से। बाबू समकोण त्रिभुज में आप लंब और आधार का नाम तभी बता सकते हो जब आप एक कोण को क्या मानोगे, थीटा मानोगे। जब तक आप एक कोण को थीटा नहीं मानोगे, जब तक एक कोण के बारे में आप नहीं बोलोगे, तब तक आप लंब और आधार नहीं बता सकते। सुन लो, गौर से सुनो, सब कोई सुनो क्या बोल रहे। देखो बाबू, अगर केवल आपको समकोण त्रिभुज दे दिया जाए और एक कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। एकदम ये 100% सही है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब बच गया लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं। तो जब तक आप जो दो कोण बच रहा है, 90 के अलावा जो दो कोण बच रहा है, वो दोनों में से एक कोण को जब तक आप थीटा नहीं मानोगे ना, तब तक आप लंब और आधार नहीं बता सकते हो। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताइए इस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार क्या होगा, तो सबसे पहले आपके तरफ से जवाब आना चाहिए कि सर ये दोनों कोण
कोण जो है ना, ये दोनों कोण में से किसी एक को सबसे पहले क्या मानिए, थीटा मानिए। किसी एक कोण को आप थीटा बोलिए, किसी एक कोण को थीटा मानिए। देखिए अभी हम लोग तुरंत लंब और आधार बता देते हैं। तो लंब और आधार आप तभी बता सकते हो जब 90 के अलावा जो दो कोण बच रहा है उसमें से एक कोण को आपको क्या मानना होगा, थीटा मानना होगा। क्या मानना होगा, थीटा। जैसे थीटा मानेंगे वैसे आप लंब और आधार बता दोगे। बिना थीटा माने वो दोनों कोण में से किसी भी एक कोण के बारे में बिना कुछ बोले, बिना थीटा माने आप ना तो लंब बता सकते हो ना तो आधार बता सकते हो। केवल 90 डिग्री पता हो समकोण त्रिभुज में तो ओनली आप कर्ण का नाम बता सकते हो। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, लेकिन लंब और आधार बताने के लिए आपको दोनों कोण में से किसी एक कोण को क्या मानना होगा, थीटा मानना होगा। बाबू मान लो इस त्रिभुज में हम इसको थीटा माने, इस त्रिभुज में इस कोण को थीटा माने, तुरंत लंब और आधार का आंसर आपको मिल गया। देखिए किसको लंब और आधार कहते हैं, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोला जाता है बाबू, लंब। और थीटा जिस भुजा पर है बाबू उसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। थीटा के सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं, लंब। और थीटा जिस भुजा पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। मान लो इस समकोण त्रिभुज में तुम इसको थीटा मानोगे बाबू तो ये भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और ये भुजा क्या कहलाएगा बाबू, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। एक चीज और बता दें, आधार को ही हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं और लंब को ही हम लोग समूह भुजा कहते हैं। यानी संलग्न भुजा किसको कहते हैं बाबू, आधार को ही हम लोग कोण भुजा कहते हैं, संलग्न भुजा। और लंब को ही हम लोग कौन भुजा कहते हैं बाबू, सम्मुख भुजा। अरे लंब को ही कौन भुजा कहा जाता है, सम्मुख भुजा। आधार को ही कौन भुजा कहा जाता है, संलग्न भुजा। देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। दो कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। अब दो कोण बचा, वो दोनों में से किसी एक को क्या मानना होगा, थीटा। मान लो किसी एक को थीटा माने, थीटा के सामने वाला भुजा को, थीटा के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, लंब। लंब का ही क्या नाम है, समूह भुजा। लंब को ही क्या बोलते हैं, समूह भुजा। लंब को ही क्या बोलते हैं, समूह भुजा। और थीटा जिस भुजा पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। थीटा जिस भुजा पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। और आधार का ही दूसरा नाम क्या है, संलग्न भुजा। आधार का ही दूसरा नाम क्या है, संलग्न भुजा। समझे कि नहीं, समझे बाबू। हम लोग क्या देखे अभी, क्या देखे बाबू, 90 डिग्री के जो सामने रहता है, 90 डिग्री को जो सामने रहता है, 90 डिग्री के जो सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। थीटा के जो सामने रहता है बाबू, जैसे हम लोग किसी एक कोण को थीटा मानते हैं, उसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। और लंब को ही दूसरा नाम क्या है बाबू, सम्मुख भुजा। अरे सम्मुख भुजा मतलब देख रहा है थीटा को, सम्मुख मतलब अपना मुंह से थीटा को देख रहा है, उसको लंब भी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। अरे थीटा जिस पर रहता है, थीटा जिस कोण को मानते वो कौन सा भुजा पर है, उसको क्या बोला जाता है, आधार। और आधार को ही दूसरा नाम क्या है बाबू, संलग्न भुजा। आधार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। देखिए आप लोग जान गए समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, समूह भुजा किसको बोलते हैं, संलग्न भुजा किसको कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। चलिए कुछ और सीखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए ये सभी उदाहरण में आपको बताना है कि कौन भुजा लंब है और कौन भुजा आधार है। चलिए देखते हैं कौन भुजा लंब है और कौन भुजा आधार है। बाबू हम अभी बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब। ये
ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार। इसमें अगर लंब का बात करें तो ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार, और ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर इसमें बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। थीटा के सामने वाला यानी ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार। अगर इसमें बात करें तो थीटा के सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर इसमें बात करें बाबू तो थीटा के सामने वाला यानी ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हमेशा क्या बोलना है, कर्ण। थीटा जैसे पता हुआ, थीटा के सामने वाला क्या बोलना, लंब, और थीटा जिस पर रहेगा उसको क्या बोलना, आधार। यानी अब आपको समकोण त्रिभुज किसी तरह खींच दे, किसी तरह लिख दे, किसी तरह दर्शा दे, अगर आपको थीटा पता है, 90 डिग्री पता है, आप आसानी से कर्ण, लंब, आधार का मान बता सकते हो।